हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टॉम। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग बहुत ही आतुर हैं, बहुत ही अच्छे तैयारी करना चाहते हैं, तो आज मैं वर्ग 2 एमपी टेट वर्ग 2 का सातों विषय का जो है क्या करने वाला हूं। सातों विषयों का ऑफिशियल जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा, अब आपके मन में बात आ रही होगी कि सर, ना तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया और ना ही जो है सिलेबस जारी हुआ, तो आपके पास कहाँ से आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2018 का है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप अब कहोगे कि कहीं बदल ना जाए। 99% नहीं बदलेगा और ना कहीं इसका रीज़न ये है कि एनसीटी के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, या जो एक तरीके से विषय विषय बताया, जो टॉपिक बताए गए हैं, उन्हीं टॉपिक इसमें दिए गए हैं। तो इसका एक उदाहरण है कि वर्ग 3 का बाल विकास उठाना आप, और वर्ग 2 का उठाना सेम के सेम चिपका दिया गया था, सेम के सेम फोटो कॉपी करके। क्यों? क्योंकि एनसीटी के द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया है वही राज्य सरकार अपना रही है हमारी, ठीक है, और आगे भी अपनाएगी, ठीक है। तो सेम 99% सच चीज सेम रहेगी, ठीक है। कुछ बदलाव थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, सिलेबस में नहीं, नियमों में, ठीक है। किसमें? नियमों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर अंततः कहना ये चाह रहा हूँ कि जो सिलेबस आपका 2018 में था, वही सिलेबस 2022 में भी रहेगा। इस बात की जो है पूर्णतः गारंटी है। सबसे पहले परीक्षा योजना, इसकी परीक्षा योजना कैसी रहने वाली है, ठीक है। परीक्षा योजना, पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, और जो 3 घंटे होगी, इसकी परीक्षा भी 3 घंटे होगी। हो सकता है कि ये थोड़ा परिवर्तन हो जाए, थोड़े नियम है, ठीक है। और आधा मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है, ये भी ठीक है। और पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे और एक विकल्प सही होगा, ये अपन जानते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु, स्ट्रक्चर एवं कंटेंट इस प्रकार से होगा। तो किस प्रकार से होगा, तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात है कि भाग या विषय वस्तु, फिर प्रश्नों की संख्या और कुल अंक, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं पहले। तो पहला जो भाग आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आने वाला है आपका बाल विकास एवं पेडागोजी। बाल विकास एवं पेडागोजी, क्या? बाल विकास एवं पेडागोजी। तो अगर बाल विकास और पेडागोजी की बात करेंगे तो 30 अंक की आएगी, 30 प्रश्न आएंगे और इसके 30 मार्क्स होंगे, ठीक है। कितने मार्क्स होंगे? 30 मार्क्स होंगे। उसके अलावा भाषा 1, तो आपको 2 भाषाएं बननी होगी, क्योंकि भारत में द्विभाषा सूत्र लागू है। तो आपको 2 भाषाएं बननी होगी, एक प्रथम भाषा, एक द्वितीय भाषा। यदि आप प्रथम में हिंदी लेते हैं तो प्रथम में जो चुनी उसको छोड़कर हम द्वितीय में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी चुनी है आपने प्रथम में, तो आप द्वितीय में अंग्रेजी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो। यदि आपने अंग्रेजी चुनी प्रथम में, तो द्वितीय में हिंदी, संस्कृत, उर्दू ले सकते हो। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। 30 अंक के प्रश्न होंगे और 30 ही प्रश्न होंगे, ठीक है भाई। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है जी। तो अब आगे अपन बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पर बात करने वाले हैं अब यहाँ गणित। किसकी? गणित की बात करने वाले हैं कि जो लोग गणित से हैं, किससे हैं? गणित से हैं, वो गणित में कितने 60 एमसीक्यू आएंगे। तो यानी कि 90 ये हो गए किस किस के, देखो, सीडीपी मान बाल विकास के 30 नंबर, भाषा 1 के 30 नंबर, भाषा 2 के 30 नंबर, तो 90 नंबर कॉमन है। आप किसी भी विषय से दोगे तो 90 नंबर ये कॉमन है। कैसे हैं? कॉमन है, सभी में ये 90 नंबर सेम रहेंगे, चाहे आप गणित से दो, चाहे आप विज्ञान से दो, चाहे आप समाज विज्ञान से दो, चाहे आप हिंदी से दो, चाहे आप उर्दू से दो, चाहे आप इंग्लिश से दो, ठीक है, चाहे आप इंग्लिश से दो। ये चीज़ समझ में आ रही बात, ये सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहेगा 60 नंबर का, जो भी आप विषय चुनेंगे वो 60 नंबर का। तो 90 कॉमन वाला कौन कौन सा? सीडीपी और 60 की भाषा यानी कि 30 की हिंदी या 30 की इंग्लिश, जो भी आप चुनेंगे प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा में। और 60 नंबर का मुख्य विषय रहेगा। जैसे आपने मान के चलो, आपने क्या चुना? आपने मान के चलो गणित चुना। क्या चुना? गणित चुना। तो आपको गणित आएगा 60 नंबर का। आपने चुना क्या? विज्ञान, तो 60 नंबर का आएगा। तो 90 60 150 और 90 60 100, ये समझ में आ रही बात। यदि आपने समाज विज्ञान में चुना तो भी 60 का आएगा। इसके अलावा यदि आपने क्या चुना, इन भाषाओं में से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू को मुख्य विषय के रूप में लिया, तो ये 90 नंबर की, तो वो 90 का सेम रहेगा और यहाँ पर रिपीट होगा पर 60 नंबर का। यदि आप हिंदी लिए तो 60 नंबर की अलग से हिंदी आएगी, जिसे विशिष्ट हिंदी कहेंगे अपन, ठीक है कि नहीं। तो 60 नंबर, तो कुल मिलाकर 150 का आपका होगा, ये स्ट्रक्चर रहेगा पेपर का, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। तो पहली बात यह है कि प्रश्नों की प्रकृति व स्तर। जो सबसे पहले बाल विकास में शिक्षा शास्त्र, प्रश्न 11 से 14 वर्ष की आयु के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थियों के पास संवाद और सीखने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताओं एवं गुणों का आधारित होंगे, ठीक है साहब। यानी कि बाल विकास के बारे में बता रहे हैं। पहले जो तीसरे ए होगा, भाषा 1 में क्या आएगा,
तो भाषा एक के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रभावित या प्रोफिशिएंसी पर आधारित होंगे। यानी कि आपने जो भी चुना है भाषा वन में, जैसे आपने चुनी है कि हम भाषा वन में हिंदी चुनना चाहते हैं, तो हिंदी की आपकी कितनी प्रवीणता है, कितनी प्रोफिशिएंसी है, इस स्तर से आपका क्या लिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन डाले जाएंगे। ठीक है, भाषा 2 में क्या आएगा, तो भाषा 2 की अगर बात करें आप, तो भाषा 2 में भाषा 1 से पृथक होगी। आवेदक पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई भी एक भाषा चुन सकेंगे और आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे। ठीक है, चौथा, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान एवं मुख्य भाषा विषय के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पैडागोजी की समझ पर आधारित होंगे। यानी कि आपको 60 नंबर में 2, 4, 5 नंबर की पैडागोजी देखने को मिल सकती है और बकाया कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 5वां पॉइंट क्या, प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश की कक्षा 6 से 8 एवं 9, 10 के, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। क्या कह रहा है, कक्षा 6 से लेके 6 है राज्य के, कक्षा 6 से 8 और 6, 7, 8, 9, 10 की जो है किताबों से ये जो है क्या कह रहे हैं, पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे, 6, 8, 9, 10 की किताबों से पूछे जाएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये देखो मैं जो कह रहा हूँ वही बात है। ठीक है, 10 तक के प्रचलित संबद्धता हायर सेकेंडरी स्तर की हो सकती है कि प्रचलित पाठ्यक्रमों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनकी कठिनाई स्तर कहाँ तक होगी, 11 और 12 तक हो सकती है। तो हमको क्या करना है, यदि आप विज्ञान से दे रहे हो तो 11, 12 तक प्रयास करो पढ़ने का। ठीक है, 11, 12 तक प्रयास करो पढ़ने का। ठीक है, भाषा 2 का पाठ्यक्रम कक्षा 6 से लेकर 10 तक का तथा मुख्य भाषा का पाठ्यक्रम हायर सेकेंडरी तक का होगा। यानी कि आपका जो मुख्य विषय होगा, जैसे आपने विज्ञान चुना तो वो कक्षा 11 से 12 तक का हो सकता है। ठीक है कि नहीं, हो सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना विशिष्ट। ठीक है भाई, तो 6 से लेकर 8 और 10 तक तो करना ही है। उसके अलावा जो भी विषय से आपको 11 और 12 पर भी एक सर्फिंग कर लेना है, एक उस पर नज़र डाल लेना। नज़र क्या, अच्छे से पढ़ना है, अभी 1 साल है पूरा, अप्रैल में पेपर होना है दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीरियस, मैं आज ही बता दे रहा हूँ उन्हें, मेरा ये वीडियो डला रहेगा यूट्यूब पे, जिस दिन पेपर हो जाएगा ना उस दिन आप पछताओगे कि मैंने अगर उस दिन से तैयारी की होती तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो आज से ही लग जाइए। आप अपने पड़ोसियों, अब नेगेटिव लोगों से, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, वो नकारात्मक मोड में होते हैं, क्यों ना तो उन्हें पढ़ाई करने का तरीका पता होता है और ना ही वो पढ़ना चाहते हैं। वो क्या करेंगे, जब पेपर आए, जब कोचिंग के पास जाओगे, लो पैसे ले लो मेरे, मुझे सिलेक्शन दिला दो। भाई कोई भी कोचिंग आपको सिलेक्शन दिला सकती, आपकी सेल्फ स्टडी और सही गाइडेंस में स्टडी, दोनों ही चीज़ें मैटर करेंगे। अंत में मैं बता दे रहा हूँ आपको, दुनिया की कोई भी कोचिंग आपको मदद कर सकती थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन ये इतने बड़े स्तर के होते हैं, कोई भी कोचिंग में इसका सिलेबस कराना संभव ही नहीं है। ठीक है कि नहीं, एक गाइडेंस दे सकता है कोई भी बंदा, चाहे मैं हूँ, कोई भी XYZ, और वो भी अगर उसको ज्ञान होगा तो। अगर कोचिंग में जाओगे तो वहाँ नहीं देखते, वो ऐसे टीचर पढ़ा दे जो कभी बने पेडागोजी जुड़े ही नहीं है, कभी उन्हें दिए नहीं है पेपर, वो लोग पढ़ा दे। SSC के मैथ पढ़ा दे, आपको मैथ पढ़ाने लगे, पता चला मैथ आ गया कैसा एकेडमिक, ये वर्ग 2 में हुआ था ना, तो आपके साथ क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन। तो ये क्या कह रहा है कि 10 तक का आपको कवर करना है, लेकिन कठिनाई जो स्तर है वो 12 तक का हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें थोड़ा 11th और 12th भी देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं विज्ञान से दूंगा तो मैं बायोलॉजी देख लूंगा 11th की और 12th की, हल्की सारे टॉपिक थोड़े थोड़े देख लूंगा, कितनी कठिनाई स्तर है। ठीक है, और यदि और कौन सी NCERT से देखना है, किससे देखना है, NCERT का। ठीक है दोस्तों, NCERT पढ़ना है क्योंकि MP में भी NCERT लागू है। चलते हैं, अब बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की। किसकी बात करते हैं, शिक्षा शास्त्र की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो पहला यही है। तो देखिए आप मिला लीजिए, जिन लोगों को विश्वास नहीं है ना, अब इस सेम के सेम किसको मिला लीजिए, आप इसको मिला लीजिए वर्ग 3 के, तो हमें लगभग और लगभग यही देखने को मिलेगा। तो पहला आ है बाल विकास, CD बाल में चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसमें बाल विकास की अवधारणा है, इसका अधिगम से संबंध करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, अधिगम से जो है संबंध करना है। ठीक है, पहला जो टॉपिक है इसमें बाल विकास में अधिगम से संबंध क्या है, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, बालकों व मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण, समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक जगत एवं बच्चे, इसमें पेरेंटिंग स्टाइल वगैरह आ जाएंगे, है ना, संबंध आ जाएगा, सब चीज़ इसमें आ जाएंगी। पर पियाजे, पावला, कॉलर एवं थॉर्नडाइक रचनाएं वाला आलोचनात्मक स्वरूप। ठीक है, बाल केंद्र एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप एवं उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, ये सब चीज़ें जो है आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलने का प्रयास करते हैं अपन। ठीक है, आपको दिमाग में आपको ये जो समझ में आ गई होगी बात कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब आगे चलते हैं, इसमें और कौन कौन से हैं। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, आप यदि देखोगे तो देखो समाजीकरण हो गया था, प्याजों बाल
केंद्रित एवं प्रगति शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप ये हो गया था अपना, ठीक है। व्यक्तित्व में उसका मापन, भाषा एवं विचार, ठीक है। सामाजिकरण निर्माण की प्रक्रियाएं, ठीक है। अधिगमकर्ता एवं इसके लिंग प्रजाति, ये सब चीज़ें, ठीक है। विषमताओं पर आधारित विभिन्नताओं की समझ, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हो गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो ठीक है, समझ हो गया, सॉरी, तो जो है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं अगला क्या है इसमें, तो अगली बात करने वाले हम भाषा विचार हुआ सामाजिक, और ये हो गया अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं, भाषा, जाति, लिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, अंतर शाला आधारित आकलन, सतत में व्यापक मूल्यांकन, ये चीज़ें सब टॉपिक करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा जो हमारा जो हुआ है, तो ये हुआ एक तरीके से क्या हुआ है, तो ये है अपना बाल विकास का क्या है, ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे से बाल विकास का ये टोटल जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाल विकास का टोटल क्या है, ये 15 नंबर का एक टॉप वो सिलेबस है। अब आगे बात चलते हैं 15 नंबर के लिए, तो देखिए इसमें बात करेंगे अपन, तो 5 नंबर की आएगी समावेशी शिक्षा, क्या आएगी, समावेशी शिक्षा, ठीक है दोस्तों, क्या आएगी, समावेशी शिक्षा, आपको दिख रहा होगा पीली पीली में लिखा हुआ है, अधिगमकर्ता की तैयारी, और ठीक है ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो आपकी जो है 5 नंबर की आने वाली है समावेशी या इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके मेरे प्यारे दोस्तों में पूरा सिलेबस है, 70 से 80 पेज हैं इसके, बल्कि ज़्यादा ही होंगे, मेरा 100 पेज हैं। यदि आप पढ़ लोगे एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है। और मैं जो आपको फ्री में अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ, और जो लोग भी ग्वालियर के हैं वो आ सकते हैं, जो वर्ग 3 में भी आया, मैंने एक बैच पढ़ाया था, ठीक है। और आप और अभी भी आ सकते हैं, ठीक है, अभी से आ सकते हैं, 2 महीना बाद आ सकते हैं, 4 महीने बाद आ सकते हैं। आप जितना लेट करोगे आप सिलेक्शन से उतना दूर जाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके मैं कोचिंग की नहीं कह रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी के गुण सिखाऊंगा और बहुत कम टाइम लूंगा, आप अपने ही घर पे पढ़ोगे, कल गाइडेंस मेरा होगा, ठीक है दोस्तों। अगली 10 नंबर है जो अधिगम और शिक्षा साथ पेडागोजी, यानी कि टोटल पेडागोजी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये टोटल 10 नंबर की पेडागोजी में क्या कहा है आप देख सकते हो, अधिगम और शिक्षा शास्त्र पेडागोजी, बच्चे कैसे सोचते समझते हैं ना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि बच्चे कैसे सोचते हैं समझते हैं, और ये सब चीज़ें, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं और बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ, अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ, ठीक है। फिर आएगा सामाजिक समस्या समाधान करता और विज्ञान विषय के रूप में बच्चा, ठीक है। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान एवं ईटीसी, संज्ञान एवं संवेग, अधिगम एवं अभिप्रेरणा, अधिगम की योगदान देने वाले कारक, ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श, अभिक्षमता उसका मापन और स्मृति एवं विस्मृति, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना किसका, बाल विकास का पूरा जो है टॉपिक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप मिला लेना, वर्ग 3 का सेम है, ठीक है, जिसको विश्वास नहीं हो रहा ना, वर्ग 3 का सिलेबस मिला लें, सेम का सेम मिलेगा आपको। अब आते हैं अपन हिंदी भाषा पर, हिंदी भाषा पर, ठीक है। तो हिंदी भाषा की बात करेंगे तो भाषाई समझ अवबोध में क्या क्या आएगा, जो जनरल भाषा है जो 90 के अंतर्गत आएगी वो भाषा है। अगर आप हिंदी लोगे तो भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे, जिसमें एक गद्यांश, नाटक, कहानी, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि में से होगा, और दूसरा अपठित पद्यांश में पद्य होगा के रूप में होगा। इस अपठित पद्यांश में समझ अवबोध व्याख्या व्याकरण एवं मौखिक एकता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश साहित्यिक वैज्ञानिक सामाजिक समरसता तात्कालिक घटनाओं पर आधारित होंगे, यानी कि ये होगा 15 नंबर के, ठीक है लगभग। चलें दोस्तों, ये सब होगा, मतलब ये ग्रामर होगी इसमें, अपठित गद्यांश और पद्यांश होंगे, ठीक है। तो 15 के आते हैं गद्यांश पद्यांश, और 15 की वो ग्रामर लगभग डाल देते हैं, ठीक है, कुछ पेडागोजी भी रहती है उसमें। अब आगे चलते हैं अंग्रेजी, तो 2 शॉर्ट पैसेज फॉलो बाय शॉर्ट आंसर बाय टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे 2, ठीक है। उसके अलावा वोकेबलरी रहेगी आपकी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अपोजिट, सिनोनिम्स, फ्रेजेज हैं, आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। फिर आएंगे फंक्शनल ग्रामर आएगी आपके में, आर्टिकल्स, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नरेशन, प्रपोजिशन, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन टेंस माने एक टेंस को दूसरे टेंस में बदलो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, या कुछ भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। और कहाँ तक की कक्षा 10 तक, जो लेवल 10 स्टैंडर्ड तक की आपको तैयार करना है, ठीक है। लेवल 10 स्टैंडर्ड हर जगह लिखा है, ठीक है दोस्तों। राइटिंग में क्या करना, लेवल 10 स्टैंडर्ड का अंदर है आ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है 40 वर्ड्स एनी इवेंट और इंसिडेंट, ठीक है। रिपोर्ट प्रोसेस, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ऐसे के बारे में पढ़ना है आपको। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेटर्स एप्लीकेशन ऑफ फॉर जॉब के लिए लिखने आना चाहिए, उसके नियम पते होने चाहिए। तो यहाँ से पूछेंगे तो नहीं कि आप लिखो, लेकिन क्या करेंगे वो यहाँ से ये करेंगे कि आपको लेटर से संबंधित क्वेश्चन डाल देंगे कि इस प्रकार का लेटर कैसे क्या लिखा जाता है, इसमें कहाँ लिखा जाता है फलाना वर्ड है, इस वर्ड का यूज कहाँ पर करेंगे, है ना, कहाँ पर ओबीडियंस का यूज होगा, कहाँ पर आप किसका यूज होगा, है ना। तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी में। संस्कृत भाषा में देख लें आप, भाषा समझ वही सेम के सेम, आप गद्यांश और पद्यांश आएगा तुम्हारा, ठीक है, संस्कृत में
जो है 15 नंबर का, और 15 नंबर की ग्रामर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उर्दू भाषा में भी सेम यही हो जाएगा। ठीक है, तो उर्दू भाषा देख। अब आ जाओ मैथ पे, किस पे आ जाए, मैथ पे। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी गणित से देंगे उनको बहुत जरूरी है कि इस बात को अच्छे से समझ लें कि क्या करना है। देखो संख्या पद्धति, मेरे प्यारे दोस्तों मेरे चैनल पर इसके 7वां वीडियो आज डल गया है, और ऐसे पूछेंगे आपसे, आप सोचो संख्या पद्धति जो कॉम्पिटिशन वाली बिल्कुल नहीं पूछेंगे, वो पूछे एकेडमिक, क्योंकि आपको पढ़ाना है, समझने का प्रयास करो आप। तो क्या करते हैं कई लोग, मैथ से देना होता तो मुंह उठा के कहाँ पहुंच जाते हैं, कॉम्पिटिशन की कोचिंग पर। तो जो एसएससी का मैथ है वो पढ़ने लगते हैं, वो मैथ इतना आता है वो भी, लेकिन इतना नहीं आता है। तो आपको एकेडमिक पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी संख्या पद्धति चल रही है अपनी, क्या चल रही है, संख्या पद्धति चल रही है। ठीक है, समझ में आई बात की विषय वस्तु। तो इसमें क्या संख्या पद्धति चल रही है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या पर कल 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। परमेय संख्या आज ही पढ़ाई मैंने, इन पर संक्रियाएं भी पढ़ाई आज। क्या पढ़ाई, संक्रिया भी पढ़ाई, आप देखना। ठीक है, घातांक में परमेय घातांकों की घातांक नियमों का अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा, बहुपद में परमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये हो गया अपना। ठीक है, पर जो है घातांक एवं परमेय संख्या, बहुपद में परिमेय व्यंजक। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन किसकी, बीजगणित की। किसकी बात करेंगे, बीजगणित की। ठीक है, तो बीजगणित की बात करेंगे तो बीजगणित बीजीय व्यंजक, इन पर संक्रियाएं, अनुपात, समानुपात, एक एक नियम, प्रतिशत, अनुक्रमानुपाती, प्रकरणानुपाती, विचरण, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, कृष्ण लघु गुणक, एक चर राशि का घातीय समीकरण, दो चर राशियों का रैखिक समीकरण, ज्यामिति, मूल ज्यामिति, अवधारणा, त्रिभुज के गुणधर्म, कोण। तो ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप मेरे प्यारे दोस्तों जो लोग जो है थोड़े कंसर्न है वो समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो क्या ज्यामिति रहेगी आपकी, ठीक है, मूल ज्यामिति, अवधारणा है, त्रिभुज के गुणधर्म, ठीक है, कोण, सममिति की अवधारणा, वृत्त। ठीक है, ये वृत्त हो गया, ये चीज समझ में आई बात की नहीं, तो ये अपना ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, उसके अलावा सममिति की अवधारणा, वृत्त, समरूप त्रिभुज, रचना, त्रिभुज की रचना, चतुर्भुज की रचना, क्षेत्रमिति और आयतकार पथ का क्षेत्रफल। उसके अलावा पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल, सांख्यिकी, दंडालेख, आयत चित्र, मध्य माध्यिका बहुलक की गणना, यानी कि डाटा हैंडलिंग की बात होगी। और देखिए दोस्तों 15 की पेडागोजी भी है। देखो 15 की पेडागोजी धोखे मत लेना, आप तो कंटेंट करना पूरा, पेडागोजी भी करा दूंगा मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है, लेकिन आप इस धोखे मत लेना कि 15 की आएगी ही, इसका अनुपात कुछ भी हो सकता है 2 नंबर आए, हो सकता है 15 नंबर की पेडागोजी आ जाए। ठीक है, तो ये कोई निश्चित नहीं होता है, जैसे आपने वर्ग 3 में भी देखा होगा। तो ये पेडागोजी, तो 15 की पेडागोजी है, और 45 नंबर का आपका क्या है, 45 नंबर कंटेंट है। तो 60 नंबर हुए मैथ के, तो जो मेन विषय के रूप में मैथ चुनेंगे उनके साथ 45 का कंटेंट आएगा और 15 नंबर की पेडागोजी। अब इसमें परिवर्तन हो सकता है कि 5 नंबर की पेडागोजी डाले या 10 नंबर की डाले, और समझ कंटेंट बढ़ा दें। ठीक है कि नहीं, तो इसकी आप तैयार रहना, बिल्कुल फिक्स नहीं होता है यहाँ पर रेशियो, क्यों, आपने देखा है वर्ग 3 में। ठीक है, तो ये आपका गणित का हो गया। ठीक है, और पूरा गणित मैं पढ़ाने वाला हूँ चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा गणित जो रियल में टीचिंग एग्जाम में आएगा, और जब पेपर होगा ना तो मेरा ये हमेशा रहेगा वीडियो, आप कमेंट में लिखना है कि हाँ आया या नहीं आया। ठीक है, और जब मेरा पढ़ के आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, तो आपके सॉल्व भी हो जाएंगे क्वेश्चन। जैसे मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, और फिर आप क्वेश्चन लगाना नंबर सिस्टम के, जो पिछली बार हुआ है मैथ का पेपर, पूरे आपके सॉल्व हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है जी, अपन बात करते हैं अब किसका, अपन बात करते हैं जो है विज्ञान की। तो देखिए विज्ञान का, देखिए मैं भी विज्ञान से देने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, जो मैं जो दूंगा वो विज्ञान से ही दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मुख्य सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। ठीक है, और हालांकि मैथ से भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं विज्ञान से दूंगा। ठीक है जी, तो आप विज्ञान का तो बहुत अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि मैं खुद करूंगा, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे एनसीईआरटी के 12 तक के, बहुत जो अच्छे नोट्स जो आपको जो है पूरी तरह मदद करेंगे। तो 45 नंबर का जो कंटेंट आने वाला है उसमें क्या क्या आने वाला है, तो अपन देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात बता लें तो ब्रह्मांड, ठीक है, यूनिवर्स कहते हैं इसे, मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन, ये सब फिक्स से आ जाएगा। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण, ये केमिस्ट्री का हो गया। ठीक है, परमाणु तत्व, ये सब केमिस्ट्री, परमाणु तत्व, एक मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण एवं उनके गुण, भोजन एवं स्वास्थ्य। ठीक है, ये सब चीज़ें, सजीव जगत, वर्गीकरण, संरचना, जैव प्रक्रिया, ये सब चीज़ें देख लेंगे अपन। ठीक है, बल, गति एवं दाब, फिजिक्स, कार्य एवं ऊर्जा, मशीन फिजिक्स, ताप एवं ऊष्मा फिजिक्स। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना क्या, एक तरीके से ये क्या हो गया अपना, यहाँ तक जो विज्ञान का सिलेबस हो रहा है 45 नंबर में। ठीक है, उसकी बात करते हैं फिर आगे अपन। ठीक है, आगे बात करता आप हमारे आसपास के वातावरण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कार्बन अपर रूप, हाइड्रोजन, प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश, ध्वनि, वस्तुएं कैसे काम करती हैं, चुंबक, विद्युत एवं विद्युत धारा, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अब अगर बात करेंगे अपन, ठीक है, अगर बात करेंगे खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन और पर्यावरण। ठीक है, तो ये 14 टॉपिक इसमें हो गए। आपने विज्ञान में देखे कितने टॉपिक हैं, 14 टॉपिक। ठीक है, उन्होंने ब्रह्मांड, मापन, समय, ये सब चीज़ें। तो आपको क्या करना है, देखो 6, 7, 8 तो सेम ही है विज्ञान, 9
9, 10 में जो अलग पढ़ना है आपको, पर 11 और 12 का भी प्रयास करना है पढ़ने का, ठीक है। जो इंपोर्टेंट जो टॉपिक हैं, एक एक बिंदु को बहुत गहराई से पढ़ना। बल पढ़ो तो बल माने बल, फोर्स आपने अगर पढ़ा है ना तो फोर्स का एक एक आपको क्या आना चाहिए, सब चीज़ आना चाहिए। कंसेप्ट भी आना चाहिए आपको और डेरिवेशन भी आना चाहिए। डेरिवेशन मतलब उसका वो तथ्यात्मक समझ होनी चाहिए कि कैसे आया ये। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल आते हैं, आपको सवाल आते हैं करने के लिए, तो सवाल भी आने चाहिए। तो इतने स्तर की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और यदि आप मेरी बात मानो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से, तो आईसीएसई बोर्ड आप कवर कर लोगे तो अपने आप सब कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हालांकि मैं पूरा कराऊंगा अभी। और 15 नंबर की आई क्या, पैडागोजी। सेम विज्ञान का उद्देश्य विज्ञान दृष्टिकोण का विकास करना, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों से अवगत कराना, विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशलों का विकास करना, अवलोकन प्रयोग करना, खोज विज्ञान विषय संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान करना, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण करना, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हो गई अपनी, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अपन जो है, जो हो गया अपना किसका, पर्यावरण का। किसका होगा, पर्यावरण का। तो 15 की पैडागोजी आई, 45 की कंटेंट। जही मैथ में है, मैथ में 45 का कंटेंट और जो है 15 की पैडागोजी, ठीक है दोस्तों। अब अगर अपन बात चलते हैं तो वो चलते हैं सामाजिक विज्ञान की ओर। तो विषय वस्तु 45 की कंटेंट है। तो इतिहास जानने के स्रोत, आदि मानव का विकास, पाषाण का हड़प्पा एवं वैदिककालीन सभ्यता, जैन व बौद्ध धर्म, मौर्य, गुप्त है, हर्ष का, इनके सबको आपको डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। जितने भी मध्यकाल का प्रारंभ इतिहास आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर दोस्तों, ठीक है। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, सत्ता के लिए प्रत्येक आपसी संघर्ष, ब्रिटिश, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। पहले नागरिक शास्त्र, जो भी नागरिक शास्त्र में सिविक्स के कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं तो आप देख सकते हो, ठीक है। परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्रीय प्रति, राजधानी स्वशासन, ग्रामीण नगरीय संस्थाएं, ये सब चीज़ें आपको आने वाले हैं, ठीक है। भूगोल, भूगोल के सौरमंडल, स्थलमंडल, कार, मृदा, ये सब चीज़ें जो टॉपिक आए, वायुमंडल, जलमंडल है ना, भारत, ठीक है। इनके अंदर जो लिखा है टॉपिक, जलमंडल की लहर है, धारा, ये सब पढ़ना है एक टॉपिक, ठीक है। ध्यान रखना ये बात। इन्हें जलमंडल माने पढ़ लिया पूरा टॉपिक नहीं, जलमंडल के अंदर कितनी वो दी है इन्होंने, ये भी देखना है आपको, ठीक है। क्या क्या दी है, ये चीज़ समझ में आ रही बात कि नहीं, तो ये आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये करना है। आविष्कार ये नहीं है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं सिलेबस को। जैसे कई लोग कहते हैं कि स्थलमंडल मैंने पढ़ लिया, स्थलमंडल के अंदर जो आ रहा है, ये वायुमंडल का अर्थ क्या बता के अंदर जो चीज़ें आ रही है, जैसे जलमंडल के अंदर लहरें, ठीक है, धाराएं, ज्वार भाटा, वर्षा, प्रमुख महासागर, ये सब चीज़ें टॉपिक, इनको गहराई से पढ़ना है। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो फिर अपन अगर नहीं करोगे आप ऐसा, फिर क्या बोलोगे, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। कुछ यूट्यूबर बोलेंगे, उनके साथ आप भी नाचोगे, बंद रहोगे गाएं, आउट ऑफ सिलेबस, आप भी कहोगे आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करना है अपन, वो समझदार बनना है। एक अपन टीचर हैं, ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझ पाए कि एक शिक्षक के क्या होता है सिलेबस, सिलेबस को किस प्रकार से समझा जाता है ना। तो आप अपन को गलती नहीं करना है कि ये का मतलब क्या है, ठीक है। कि आपने तो कही नहीं थी, आपने तो एक पॉइंट दिया था, पॉइंट मतलब पूरी चाहते हैं आपसे कि क्या क्या इसमें जो चीज़ें आती हैं, ठीक है। वही सब चीज़ें देखने में भारत की स्थिति, विस्तार, भौतिक संरचना, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक मौसम, ये सब चीज़ें, समस्त महाद्वीप, ठीक है, पर्यावरण, प्रदूषण, प्रकार, उपयोग, आर्थिक विकास, ये सब चीज़ें आपको देखने में और शिक्षा शास्त्र से मुद्रा 15 नंबर के आएंगे। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, अवधारणा, कक्षागत प्रक्रिया, गतिविधियों में परिचर्चा, विज्ञान चिंतन की प्रक्रिया का विकास, पूछताछ, अनुभाविक साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्याएं, प्राथमिक और द्वितीय संसाधन, परियोजनाकार और मूल्यांकन, ठीक है। ये हुए किसका, समाज विज्ञान का। अब यदि आप हिंदी को मुख्य विषय के रूप में लेते हैं तो क्या क्या आने वाला है। हिंदी को यदि मुख्य विषय के रूप में लेते हैं तो क्या क्या आने वाला है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या क्या आने वाला, तो भाषा 45 नंबर में कंटेंट आएगा, वाक्य बोध एवं भाषा बोध, ब्राह्म चिन्ह एवं उनका प्रयोग, ठीक है, ब्राह्म चिन्ह एवं उनका जो है क्या प्रयोग, ठीक है। ब्राह्म चिन्ह, वाक्य रचना, शुद्ध वाक्य, ये सी पूर्व वाक्य टॉपिक आएगा, ये वाक्य बोध, मुहावरे, लोकोक्ति हैं, भाषा, विभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा में अंतर, काव्य बोध, काव्य की सारी छप्पे जो कुंडलियाँ, छंद आ जाएंगे, अलंकार आ जाएंगे, रस, ठीक है, रस आ जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ रही बात, ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आपकी, तो ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, सॉरी। और अब आगे चलते अपन, अपठित बोध आएगा, जो है शीर्षक, व्याख्या, सारांश, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। निबंध लेखन, निबंध लेखन की समस्याएं, निबंध क्या होता है, इससे ऑब्जेक्ट टाइप पूछ लेंगे वो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, इसे पूछ लेंगे ये निबंध किसका है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। पत्र लेखन, इसकी औपचारिक और औपचारिक अनौपचारिक पत्र में अंतर, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनसे भी क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, पिछली बार। हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य पद और उनका विकास कब कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। पद्य साहित्य का विकास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का सामान्य परिचय, साहित्य, कवियों का साहित्यिक परिचय, रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष, कलापक्ष आदि, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, छायावाद, रहस्यवाद, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हिंदी गद्य एवं उसका विकास, गद्य साहित्य की विधि, विविध विधाएं है ना, ये सब चीज़ें देखने को मिले। भाषा विकास की सुविधा है, शिक्षा, साथ भाषा एवं क्या भाषा
सीखना माने सीधी बात सीखना एवं जो है अर्जन में अंतर, जो ग्रहणशीलता माने अर्जन होता है, ठीक है, माने लर्निंग एंड एक्विजिशन में अंतर पूछेंगे आपसे। किससे पूछेंगे? लर्निंग एवं उसमें जो है अंतर पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, जैसा कि उन्होंने कहा है, ठीक है। भाषा के सिद्धांत ये हर उसमें भी था वर्ग 3 में, ठीक है, सेम के सेम है। भाषा के सुनने बोलने की भूमिका, ये सारे जो है मैंने करा रखे हैं टॉपिक, और मेरे पास है इनकी बहुत टॉप नोट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो पुनः शिक्षण इसको कहते हैं क्या? री टीचिंग या रिमीडियल टीचिंग भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया अपना किसका? अगर हिंदी आप मुख्य विषय के रूप में लेते हैं तो ये साथ आपके साथ ये सिलेबस आएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन किसकी? इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 2 पैसेज आएंगे, फैक्चुअल, लिटरेरी या डिस्कर्सिव, कुछ भी हो सकते हैं, 200 वर्ड का, ठीक है, और उसको आपको करना पड़ेगा। आप पोएम आ सकती है 15 लाइन की, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन देंगे। इंटरप्रेट टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। वोकेबुलरी आएगी, ठीक है, वोकेबुलरी में क्या आएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अपोजिट, सिनोनिम्स, फ्रेज, इडियम, फ्रेज, वर्ड एवं फॉर्मेशन। पर टेंसेस, मॉडल डिटरमिनेंट आर्टिकल्स, वॉइसेस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लॉज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। फिर राइटिंग में से आ सकता है कि आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन 40 से 50 ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट में आप लिख कर आएगा, उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेटर्स के बारे में पूछ सकते हैं, या लेटर्स की या लेखन की सारी प्रक्रिया को पूछ सकते हैं आपसे, ठीक। पर्सनल इनफॉर्मल लेटर्स, एप्लीकेशन फॉर आज जॉब के लिए में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्मल एप्लीकेशन में अंतर, लेटर में अंतर है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में अंतर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर जो पेडागोजी 15 नंबर की, नीड फॉर लर्निंग इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखने की आवश्यकता क्यों है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लैंग्वेज टीचर, मेथड एंड अप्रोचेस, ठीक है, ग्रामर, ट्रांसलेशन, डायरेक्ट, बाइलिंगुअल, कम्युनिकेटिव स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेटेड मेथड, ये सारी चीज़ में लैंग्वेज स्किल्स जो है पूछे जाएंगे आपसे, 4 LSRW, ठीक। परसेप्शन एंड रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग, द पार्ट ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, फ्रेमिंग क्वेश्चन सॉरी, वोकेबुलरी एंड वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब चीज़ें, हाइफन मार्क, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, चेंजिंग वर्ड कैटेगरी, ये सब चीज़ें आपको पूछना है। चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, तो ये है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, टीचिंग प्रोज, ग्रामर, कंपोजिशन, पोएट्री, ETC पूछा जाएगा। एवोल्यूशन माने मूल्यांकन पूछा जाएगा। CC रिमीडियल टीचिंग, एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी और लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम, में उल्टा पढ़ दिया इसको नीचे से ऊपर को, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में आपसे जानकारी पूछी जा सकती है, ठीक है। संस्कृत में भी यही सेम है, भाषाई समझ, ठीक है। व्याकरण में क्या रहेगा? शब्द रूप, धातु रूप, संधि, ठीक है, समास, दिख रहे होंगे आपको, दिख रहा है ना। तो जो संस्कृत वाले हैं वो विशेष रूप से देख लें इसको, ठीक है, क्या करें? विशेष रूप से देख लें, ठीक है। तो इसमें क्या आने वाला है ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो क्या क्या करेंगे? शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय, है ना, तो ये सब चीज़ें आपकी आने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। प्रत्यय के बाद क्या है? तद्धित प्रत्यय, अव्यय, संस्कृत निबंध लेखन, अनौपचारिक पत्र एवं प्रार्थना पत्र लेखन, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, सामान्य परिचय, ये सब आएगा। रामायण, महाभारत, सामान्य परिचय, संस्कृत के प्रतिनिधि काव्यों का परिचय, भास, कालिदास, उद्रक, भगवती की कृतियों का परिचयात्मक ज्ञान, कारक एवं विभक्तियों का सामान्य परिचय, हिंदी वाक्यों का संस्कृत वाक्यों में अनुवाद करना, ठीक है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। संस्कृत आपठित गद्य एवं आपठित पद्य का हिंदी अनुवाद एवं पाठ्यांश पर आधारित विविध प्रकार के प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, विशेषण, विशेष, अन्वृत्ति, पर्याय, विलोम, शब्द, ये सब आ सकते हैं। भाषा विकास निधायक के शिक्षा शास्त्र, तो शिक्षा शास्त्र तो सेम ही रहेगा, ठीक है, शिक्षा शास्त्र तो सेम ही रहेगा। भाषा सीखने ग्रहणशीलता जो उसमें हिंदी में था वो इसका रहेगा सेम के सेम, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गई संस्कृत में। जो उर्दू लेंगे वो उर्दू के लिए ये है, ठीक है, जो उर्दू जानते हैं वो उसको पढ़ लें, ये चीज़ समझ में आई। या जो उर्दू करना अच्छा ये उर्दू से देंगे पेपर, ठीक है। तो ये होगा पूरा मेरे प्यारे दोस्तों क्या सिलेबस। तो मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया है, ये मेरी गारंटी है कि 99 और 100% यही सिलेबस रहने वाला है। तो आप इस चक्कर में रहना कि सिलेबस आएगा क्या नया, कुछ नहीं, सिलेबस सेम रहता है। इसका रेंज है कि सिलेबस कोई MP का नहीं है, ये NCT का सिलेबस है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। जितने भी केंद्र और राज्यों में एग्जाम होते हैं तो वो इसी सिलेबस को आधार मान के सब सिलेबस बनाते हैं। अलग अलग भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन MP सरकार तो सेम उठा के रख देती है NCT का, और इसका पहले से रहा ये रवैया, ठीक है। अपनी तरफ से नहीं बनाती है राज्य सरकार, तो ये ध्यान रखें आप। तो बदलने वाला नहीं है सिलेबस, आपको उत्साह नहीं है तो आप वर्ग 2 की पेडागोजी देख लो, मैंने बाल विकास देख लो, और हिंदी का सिलेबस देख लो, सेम वर्ग 3 में रख दिया उन्होंने, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 8 तक तो सेम ही एफिशिएंसी चाहिए, सेम ही विविधता चाहिए ना टीचर में, तो इसलिए सेम था, ठीक है। अब आप ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है MPPEB का, ठीक है, 2018 का, ये ध्यान रखना। तो आप इस जो है सिलेबस को ये समझ में आ गया होगा आपको। किसी को चाहिए तो मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकता है, तो मैं आप अपना जो है नंबर लिखे दे रहा हूँ,
ठीक है, इस पर भी लिखे दे रहा हूँ, तो मैं उसको व्हाट्सअप कर सकता हूँ, जिसको चाहिए तो मैं ये PDF भेज दूँगा। इसका मेरा नंबर है 8770 के 1, ठीक है, 7 होगा 6932। तो 8770176932 इस पर आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको ये PDF फाइल भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखें। और हाँ, एक बात, इनसे बच कर रहे हैं जो लोग नेगेटिव है ना, नहीं तो वरना वो तो डूब ही रहे, वो तो डूबे ही हैं, वो तो मन नहीं लगता उनका पढ़ने में, आपको डुबा के ले जाएंगे। अब मैं और दिखा दूँ तो मैं, देखो ये ओरिजिनल PDF है जो है वर्ग 2 की 2018 वाली है ना। ये इमेज स्ट्रक्चर यहाँ से पढ़ाया था मैंने आपको। देखिए ये सारे क्या क्या आप ले जा सकते हैं, और भी ये लिखे, तो मैं एक दिन और चर्चा कर लेंगे अपन कहाँ कहाँ से अंटर है तभी का है। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल सेम के सेम यही PDF देखा, रिवाइज करेंगे वो, बस मैं डेट बदल देंगे और बस, और चीज़ थोड़ा बहुत जो भी जो डेट वगैरह बदल देंगे, और कुछ और नियम परिवर्तन करेंगे जो परीक्षा से संबंधित, वो बदले जाए, बकाया का सेम ही तुम्हारा रहने वाला। मैं ये पेज में बदलाव हो सकता है इन पेजों में, ठीक है जी, लेकिन सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप। और मैं पहले भी बता रहा हूँ कि जो लोग सीरियस हैं, देखिए जॉब, देखो अब वो ज़माना गया कि आप 4-4 जॉब प्राप्त कर सकें। जो लोग भर्ती की तैयारी दिल लगा के की, उनकी तैयारी तो है ही, अपने पे 95 नंबर तो लेके आए होगे ना, तो वो लोगों से बड़ा निवेदन है कि अपने आप का रूटीन ना तोड़ें, क्योंकि अभी आप निकले हो, मार्च में ही तो पेपर हुआ था, अप्रैल मई जून और ये जुलाई चल रहे, 3 महीने तो हुए, तो अभी आप तुरंत करंट में आ सकते हो, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो आप क्या करो, जो तैयारी थी उसको कंटिन्यू शुरू कर दो, ठीक है, धीरे धीरे इसको कंटिन्यू शुरू कर दो, जैसे नोटिफिकेशन आ जाए, जब ज़्यादा शुरू कर, मतलब ज़्यादा एक तरीके से, तो ये उस टाइम का है। देखिए मैं ओरिजिनल बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको विश्वास हो जाए कि मैं कहीं से भी उठा के पढ़ा रहा हूँ। तो ये PV का ओरिजिनल है, और मैं जो मेरे पास ये PDF डली हुई थी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें दोस्तों। तो जो लोग भर्ती की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे और जो करना चाहते हैं, तो देखो आपके 90 नंबर तो सेम ही हैं, वही हिंदी है, वही संस्कृत है, या वही इंग्लिश है, ठीक है, और वही पैडागोजी, ये सेम के सेम, तो 90 नंबर आपके सेम है। तो आप 90 नंबर तो रिवाइज ही तो करना है, तो रिवाइज शुरू कर दो आज ही से। फिर बचा मेन सब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट में आप घर पर बैठे हुए, तो जो NCERT है 6 से लेकर 10 तक की, 12 तक की मेरे हिसाब से, तो 12 तक की आप पढ़ डालो, पहले 10 तक की पढ़ो, क्योंकि 12 तक की समझ में नहीं आएगी तो आपको फिर किसी की मदद लेनी पड़ेगी। मैथ में पूरा करवा रहा हूँ, विज्ञान में पूरी करवा रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत जल्दी ही 2-4 दिनों में एडजस्ट करके आगे पढ़ रहा हूँ। अभी मुझे थोड़ा फीवर आ रहा था, इसके वजह से मैं जो है इतने नहीं डाल पाया वीडियो, लेकिन मैं अब ठीक हो गया हूँ पूर्णतः। बहुत ही जल्दी आपको मल्टीपल वीडियो मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी की बात ना माने, अपना भविष्य अपने हाथ में है, और बिल्कुल भी परिस्थिति को दोष ना दें। आप अगर जॉब नहीं लगा पाए तो इसके दोषी आप स्वयं होंगे। ऐसा मौका कभी नहीं मिला MP में 4 साल में, कि हाल 4 साल में दोबारा से वैकेंसी आ जाए, कभी नहीं होता है। लेकिन चुनाव का जो है मजा है, यदि आपको लूटना हो तो लूट लो, ठीक है। 2018 में चुनाव का मजा था, तभी लूटा था लोगों ने, ठीक है, और बाहर के लोगों का सिलेक्शन हुआ था। जो राजस्थान के लोगों का क्यों सिलेक्शन होता है MP में ज़्यादा, इसका एक रीजन है, पता है आपको। इसके रीजन ये है कि वहाँ पर पेपर होते रहते, तो वहाँ तैयारी करते रहते हैं लोग रेगुलर, तो उनके लिए साल, यहाँ 11 साल में हुआ तो यहाँ के लोगों का कम सिलेक्शन हुआ है। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान के लोग आ गए, भ्रष्टाचार है, ऐसी बात है, कई लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं, तो मैं इस बात से ज़्यादा सहमत नहीं करता हूँ। तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। और हमारे यहाँ क्या है कि कोई कोचिंग नहीं, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट ही नहीं है कि जो टीचिंग विभाग को समझते हो, टीचिंग को समझते हो, कैसे तैयारी करनी होती है, किस तरह की तैयारी करनी होती है। टीचर ही नहीं है पूरे MP में, ठीक है, टीचर के इस लाइन के, टीचिंग लाइन के, तो ये ध्यान रखना। तो आप लोग जो है बिल्कुल अपना भविष्य खराब मत करें। आज से ही, आज 23 तारीख है, 23 जुलाई से ही, समझ लेना आपके लिए पेपर स्टार्ट हो गया। और जिस दिन अप्रैल में पेपर की डेट, मतलब जिस दिन पेपर देना होगा, उस दिन तक आपको रेगुलर लगे रहना है। मिनिमम यदि आप 5 घंटे की पढ़ाई करते हैं, जो घर पे घरेलू महिलाएं हैं, उनसे भी मैं बता दूं, आप 5 घंटे घबराइए मत, आप 5 घंटे पढ़ते रहिए, ठीक है। और आपने बड़ी इतनी तैयारी की होगी, तो वही मटेरियल आप रिवाइज शुरू कर दो। अगर जैसे आपको लगता है कि मैं कोचिंग मत लेनी है, तो अभी 1-2 महीने का कोचिंग नहीं जाने का मन है कि नोटिफिकेशन आ जाए तभी आएंगे हम, तो ठीक है, तो आप वही रिवीजन शुरू कर दें जो आपने वर्ग 3 में पढ़ा था, ठीक है, वो पूरा काम में आने वाला है आपको, क्योंकि 90 नंबर तो सेम है, 60 नंबर बदलने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो MP के दोस्त हैं उनको उन तक पहुँचाइए, ताकि उनको ऑथेंटिक और सही गाइडेंस मिल सके दोस्तों, ठीक है। और मुझे भी मेरी मेहनत का जो है एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है जब सब्सक्राइब करते हैं लोग, और जब आप लोग फैलाते हैं चैनल को, ठीक है, आपको ऑथेंटिक, और मैं जो है पढ़ाता रहूँगा लगातार, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।